भरे रास्ते और कच्चे मकानों वाले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक कुम्हार रहता था। वो दिन भर चाक चलाता और मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता, लेकिन उसकी मासूमियत का फायदा पूरा गांव उठाता था। उसकी पत्नी धनिया जितनी दिखने में सीधी थी, अक्ली में उतनी ही तेज थी। माटी के बर्तन माटी का खेल रे, बिना चतुराई के जिंदगी फेल रे, सीधी उंगली से घी ना निकले, दुनिया है टेढ़ी ये कलयुग का मेल रे। अरे ओ रामू के बापू, काहे मटिया से कुश्ते लड़ रहे हो? थोड़ा सुस्ता लो, सुबह से चाक घुमाए जा रहे हो, देह टूट जाएगी तुम्हारी। अरे धनिया, सुस्ताने से पेट थोड़े ही भरेगा। कल मुखिया जी की बिटिया की शादी है, उन्होंने 100 कलश मांगे हैं। अगर आज पूरे नहीं हुए तो वो ससुरा मुखिया बहुत टेढ़ा आदमी है, पैसे काट लेगा। अरे का हो भैया, काहे इतना परेशान हो? हम तुमको बताए देते हैं कि वो मुखिया बहुत बड़ा हरामी है। कल जब तुम मिट्टी लेने गए थे, तब वो कलुआ बता रहा था कि मुखिया जी सोच रहे हैं कि तुम तो ठहरे सीधे साधे, तुमको डरा धमका के आधे दाम में कलश हथिया लेंगे। क्या ऐसी बात है? अरे भगवान, हमने तो दिन रात एक कर दिया इन घड़ों को बनाने में। अगर पैसा नहीं मिला तो साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? धनिया, तू ही कुछ कर, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। तुम फिक्र काहे करते हो? जब धनिया तुम्हारे साथ है तो मुखिया की क्या मजाल। तुम बस वैसे ही करना जैसा हम कहें। अभी तुम जाओ और चुपचाप घड़े तैयार करो। तभी गांव का मुखिया गजाधर अपने चेले कलुआ के साथ वहां पहुंचता है। मुखिया के चेहरे पर कुटिल मुस्कान है और वो अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए रौब झायता है। ओ रामू, कहाँ मर गया रे? देख तो कलुआ, कितने घड़े तैयार हुए। बिटिया की विदाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना इस कुम्हार की खाल खींच लूंगा। जी सरकार, ये रहा रामू। अरे ओ रामू, मुखिया जी आए हैं पांव पड़ इनके, देख कितने ठाठ से खड़े हैं। राम राम मुखिया जी, घड़े बस तैयार ही हैं, बस सूखने की देरी है। बड़ी मेहनत लगी है सरकार, इस बार चाक भी टूट गया था। घड़े तो ठीक है, पर रामू, गांव की हालत देख रहे हो, सूखा पड़ा है। मेरे पास देने के लिए नकद पैसे नहीं है। तुझे इस बार 2 बोरी सड़ा हुआ अनाज दे दूंगा, उसी से काम चला लेना। पर सरकार, आपने तो 500 रुपए की बात की थी। सड़े अनाज से मेरा घर कैसे चलेगा? साहूकार को भी पैसे देने हैं। चुप, ज्यादा जुबान मत लड़ा। सड़ा अनाज मिले या वो भी ना मिले, तेरी किस्मत। कलवा, कल सुबह गाड़ी भेजकर ये सब उठवा लेना। रामू रोने जैसा हो जाता है। तभी धनिया ओढ़नी ठीक करती हुई और एक मटका हाथ में लिए बाहर आती है। वो जानबूझकर मुखिया के सामने लंगला कर चलने का नाटक करती है और बड़बड़ाती है। हाय रे फूटी किस्मत, ये मटका भी ना मिला होता तो आज हम लखपति बन जाते। पर क्या करें, मुखिया जी तो दयालु हैं, वो तो मदद करेंगे ही। ए धनिया, क्या बक रही है? कौन सा लखपति? और ये मटका कैसा है? अरे कुछ नहीं मुखिया जी, ये तो बस एक पुराना मटका है। हमारे दादाजी मरते वक्त कह गए थे कि जब गांव में सबसे बड़ा अन्याय हो रहा हो तभी इसे खोलना। इसमें सोने के सिक्के निकलते हैं, पर शर्त ये है कि जो अन्याय कर रहा हो वो इसे ना छुए, वरना सब मिट्टी बन जाएगा। सोने के सिक्के? अरे कलुआ, सुना तूने? ए धनिया, ला दिखा तो सही है मटका। मैं गांव का मुखिया हूँ, मेरे राज में कैसा अन्याय? मैं तो सबसे बड़ा न्यायकारी हूँ। अरे ना मुखिया जी, काहे मजाक करत हो? तुम तो रामू के घड़ों के पैसे भी नहीं दे रहे, सड़ा अनाज दे रहे हो। ये तो सबसे बड़ा अन्याय है। अगर तुम इसे छुओगे तो मटका फट जाएगा और सिक्के धुआं बन जाएंगे। सरकार, लगता है इसमें कुछ माल है। ये कुम्हारनी बहुत तेज है, इसे बातों में फंसाओ। अरे धनिया बेटी, वो तो मैं मजाक कर रहा था। रामू तो मेरा भाई जैसा है, उसे 500 क्या, मैं 1000 दूंगा। ये ले 500 की गड्डी अभी, और बाकी कल। अब जरा वो मटका दिखा तो। अच्छा, तो ये लो 500 और पहले रामू को दो। और हाँ, इस मटके को अभी नहीं खोलना है, इसे आज रात पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना होगा। पूजा के बाद कल सुबह इसमें सिक्के भर जाएंगे।
अगर आप चाहते हैं तो आप खुद मेरे साथ चलिए, पर पैसे पहले पूरे देने होंगे। धनिया, ये तू क्या कर रही है? कौन से सिक्के? चुप रहो तुम। मुखिया से। तो मुखिया जी, क्या तय रहा? 1000 रुपए और ये मटका आपका, पर कल सुबह तक आपको इंतजार करना होगा। मंजूर है। कलुआ पैसे निकाल और इसे दे। कल सुबह हम खुद पीपल के नीचे पहुंचेंगे। धनिया, अगर तूने धोखा दिया तो याद रखना। धोखा हम नहीं, आपकी किस्मत देगी मुखिया जी। लालच बुरी बला है भैया, सबने सुना सुनाया। जिसने पकड़ा सोने का घड़ा, उसने मुंह की खाया रे। मुखिया और कलुआ वहाँ से चले जाते हैं। रामू के हाथ में 500 रुपए है और वो डर के मारे कांप रहा है, जबकि धनिया अपनी बुद्धिमानी पर मंद मंद मुस्कुरा रही है। उसे पता है कि उस मटके में सिक्कों के बजाय क्या है। धनिया तो पागल हो गई है। कल सुबह जब उसे सिक्के नहीं मिलेंगे तो वो हमें जिंदा गाड़ देगा। उस मटके में तो पुरानी हड्डियां और राख भरी है जो तुमने सुबह साफ की थी। अरे ओ बुद्धू, कल सुबह तक का तो इंतजार करो। मुखिया का लालच ही उसे डुबोएगा। तुम बस कल सुबह की तैयारी देखो, कैसे वो मुखिया अपनी नाक रगड़ता हुआ यहाँ से भागेगा। क्या धनिया मुखिया को बेवकूफ बना पाएगी? क्या कल सुबह पीपल के पेड़ के नीचे मुखिया का भांडा फूटेगा? धनिया ने उस मटके के साथ क्या खेल खेला है? रात का सन्नाटा गहरा चुका था। रामू कुम्हार डर के मारे थर थर कांप रहा था, लेकिन धनिया के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने उस पुराने मटके को लाल कपड़े से लपेट दिया और उसमें कुछ कंकड़ पत्थर भर दिए ताकि हिलाने पर सिक्कों जैसी आवाज आए। उधर मुखिया गजाधर और कलुआ अपनी हवेली में सोने के सपनों में खोए हुए थे। धनिया, अभी भी वक्त है, भाग चलते हैं यहाँ से। जब मुखिया को पता चलेगा कि मटके में मिट्टी और पत्थर हैं, तो वो गांव में हमारा जीना हराम कर देगा। वो ससुरा बहुत पहुंच वाला आदमी है। अरे काहे घबराए रहे हो? हम तुमको बताए देते हैं कि डर के आगे ही जीत है। तुम बस चुपचाप वो फावड़ा उठाओ और मेरे पीछे आओ। मुखिया का लालच ही आज उसकी लुटिया डुबोएगा। दोनों गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचते हैं। धनिया वहां एक गड्ढा खोदती है और मटका दबा देती है। तभी झाड़ियों के पीछे से मुखिया और कलुआ दबे पांव बाहर निकलते हैं। वे छुपकर सब देख रहे थे। देख कलुआ, धनिया ने मटका गाड़ दिया। अब जैसे ही ये यहाँ से जाएंगे हम इसे खोद लेंगे। 500 तो क्या, लाखों के मालिक बन जाएंगे हम। जी सरकार, फिर तो आप शहर में बंगला बनवा लेना और मुझे अपनी गाड़ी का ड्राइवर रख लेना। धनिया ने जानबूझकर जोर से बोलना शुरू किया ताकि मुखिया सब सुन सके। हे पीपल वाले देवता, इस मटके की रक्षा करना। याद रहे, इसे वही निकाल सकता है जिसका मन साफ हो। अगर कोई पापी इसे सूरज निकलने से पहले छुएगा तो वो हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा और उसके सर पर सींग निकल आएंगे। सींग? धनिया, ये तो क्या कह रही है? हाँ, दादाजी ने कहा था कि पापी इंसान अगर इसे छुएगा तो वो बैल बन जाएगा। चलो अब घर चलते हैं, सुबह आकर पूजा करेंगे, तभी सिक्के निकलेंगे। जैसे ही रामू और धनिया वहां से गए, मुखिया और कलुआ पागलों की तरह गड्ढे की तरफ लपके। ओए कलुआ, तूने सुना उसने क्या कहा? सींग निकल आएंगे। तू पापी है कि नहीं बे? सरकार, मैं तो छोटा मोटा पापी हूँ, बस आपकी ही चुगली करता हूँ कभी कभी। पर आप तो बड़े वाले, मेरा मतलब है आप तो मुखिया हैं, आप ही रिस्क लीजिए। धत तेरे की, ये सब डराने की बातें हैं। सोना चाहिए तो डरना कैसा? ला फावड़ा इधर। मुखिया ने जैसे ही गड्ढा खोदा और मटका बाहर निकाला, मटके से एक तेज गंध आने लगी। धनिया ने उसमें सड़ी हुई हींग और गोबर भर दिया था। मुखिया ने जैसे ही कपड़ा हटाया, धनिया और रामू पास की झाड़ियों से भैं भैं की आवाज निकालने लगे। अरे बाप रे सरकार, आवाज सुन रहे हो? बैल की आवाज आ रही है। आपके सर पे सींग तो नहीं आ गए? कहाँ? क्या मुझे सींग दिख रहे हैं? अंधेरा बहुत है कलुआ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हाय रे, मैं अंधा हो गया क्या? कौन है वो पापी जो मेरी नींद खराब कर रहा है?
अब तू बनेगा गांव का गधा। भाग कलुआ, ये मटका शापित है, मेरी आंखें जल रही हैं। हाय मोरी मैया, मुझे बचाओ। मुखिया और कलुआ एक दूसरे से टकराते हुए गांव की तरफ भागे। इधर धनिया और रामू खिलखिलाकर हंसने लगे। सुबह का खेल तो अभी बाकी है। वो कलुआ और मुखिया अब अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। झूठ के पाँव नहीं होते, लालच की नहीं कोई सीमा रे। मुखिया भागा ऐसे जैसे पीछे पड़ा कोई भी मारे। पर अब हम उन पैसों का क्या करेंगे जो उसने दिए? वो तो हमारी मेहनत की कमाई है जो उसने नहीं दी थी। अब सुबह देखना, मुखिया खुद आकर तुमसे माफी मांगेगा। सुबह होते ही मुखिया अपने घर में कंबल ओढ़कर दुबक गया। उसे लग रहा था कि उसके सर पर सच में सींग उगाए हैं। तभी धनिया गांव की औरतों को लेकर मुखिया के दरवाजे पर पहुंच गई। अरे मुखिया जी, बाहर आइए। रात को पीपल वाले देवता मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि कोई चोर मटका चुराने आया था और देवता ने उसे शाप दे दिया है। अरे भनिया, हम तो सो रहे थे, हमें क्या पता कौन चोर था। अरे कलुआ भैया, मुखिया जी का सर काहे ढका है? क्या उन्हें ठंड लग रही है या फिर सींग निकल आए हैं? गांव वाले कह रहे हैं कि चोर का चेहरा काला पड़ गया है। गांव वाले ठहाके मारकर हंसने लगे। मुखिया की इज्जत नीलाम हो रही थी। अब मुखिया को समझ आ गया था कि वो धनिया की चाल में फंस चुका है। धनिया बिटिया, चुप हो जा, मैं सब समझ गया। रामू के बाकी के पैसे कलुआ अभी पहुंचा देगा। बस ये सींग वाली बात आगे मत बढ़ाना। ठीक है मुखिया जी, पर याद रहे, अगली बार किसी गरीब की मेहनत की मिट्टी को सड़ा अनाज मत समझना, वरना अगली बार सींग नहीं पूंछ भी निकल आएगी। मुखिया ने तुरंत कलुआ के हाथ बाकी के पैसे भिजवाए। रामू और धनिया अब खुश थे। धनिया की चतुराई ने न केवल उनकी मेहनत का दाम दिलाया, बल्कि मुखिया को ऐसा सबक सिखाया कि उसने फिर कभी किसी गरीब को नहीं सताया। धनिया, तू सच में चतुर है। आज तेरे कारण हमारे घर में उजाला हुआ है। अरे काहे भावुक हो रहे हो? अब चलो चाक घुमाओ, अभी और भी घड़े बनाने हैं। हिम्मत से जो काम ले उसकी जीत महान, कुम्हार की चतुर पत्नी ने बढ़ाया घर का मान रे।